हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा किरण का सेट नंबर 20। इससे पहले 1 से लेकर 19 तक कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और देखते हैं सेट नंबर 20 का पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो यह हो जाता है 1 सेल्यूकस निकोटर को। मेगास्थनीज राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकोटर प्रथम का एक यूनानी राजदूत था। उसने भारत के संबंध में समस्त सूचनाओं का इंडिका नामक ग्रंथ में संकलित की। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि रवि कृति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रस्ती की रचना की थी? तो यह हो जाता है 2 पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने 1610 से 1642 ईस्वी तक शासन किया था। और पुलकेशिन द्वितीय प्रस्ती एलोहोल प्रस्ती की रचना उनके दरबारी कवि रवि कृति ने मेगुदीति मंदिर एलोहोल में की थी। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? तो यह हो जाता है बृहदत्त। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था और 185 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहदत्त की हत्या कर दी गई और शुंग वंश राज की स्थापना हुई। 4 नंबर प्रश्न है कि खिलजी तथा तुगलक शासकों ने खाली स्थान के रूप में जाना जाने वाला इलाकों के सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। तो यह हो जाता है एकता। ठीक है। एकता। खिलजी और तुगलक राजवंश ने सैन्य कमांडरों को प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया और इन जमीनों को एकता कहा जाता था और जमींदारों को इक्तादार कहा जाता था। इक्तादारों ने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया और कानून और व्यवस्था को बनाए रखा और करों को एकत्र किया और अपने सैनिकों को भुगतान किया। 5 नंबर है कि 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत की ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो यह हो जाता है 5 का हो जाता है 3 लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे देखते हैं 6 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? तो 6 के हो जाता है 1 रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919। आगे देखते हैं 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? तो यह हो जाता है 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व बढ़े हुए कर के विरोध में किया था। इस आंदोलन में व्यापक रूप से महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और इन महिलाओं ने पटेल को सरदार उपनाम दिया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में अपने लेखन के माध्यम से आंदोलन को समर्थन दिया। ठीक है। 8 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदार करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ खाली स्थान से हैं? तो यह हो जाता है 8 का हो जाता है 4 असम से। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक कनकलता बरुआ को असम में प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त है। 17 वर्ष की बरुआ ने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सैनिकों के जुलूस मुक्ति वाहिनी का नेतृत्व किया। जब पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया तो एक विवाद के कारण गोलीबारी हुई और जिसमें जुलूस के मुखिया बरुआ की मौत हो गई। 9 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली स्थान में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो यह हो जाता है 9 का हो जाता है 3 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को पारित किया गया था और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 10 नंबर प्रश्न है कि लाई हरोबा खाली स्थान में मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 4 मणिपुर में। लाई हरोबा प्राचीन काल से मणिपुर के मेइती समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक कर्मकांड है। लाई हरोबा को मौखिक साहित्य संगीत नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है।
उत्सव के दौरान सांस्कृतिक मंडली, मणिपुर मार्शल आर्ट और लोक संगीत और लोक नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक संगीतमय झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि जिन देशों को समान बाल्टिक देश कहा जाता है उनके समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो 11 का हो जाता है 4, एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया। ठीक है, बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर उत्तरी यूरोप में 3 देश एस्टोनिया, लताविया और लुथानिया बाल्टिक देश में शामिल है, जबकि लताविया और लुथानिया की स्वदेशी जनसंख्या बाल्टिक लोगों के रूप में जानी जाती है एवं एस्टोनिया के लोग फिनिक माने जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवसेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी। तो यह हो जाता है 5 सितंबर 2013 को। नेल्सन मंडेला 5 सितंबर 2013 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 95 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे देश के प्रथम अवसेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक चुनाव में निर्वाचित व्यक्ति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है। तब 13 का हो जाता है 4। 13 का हो जाता है 4, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, 51 के ए में है, भाग 4 में। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। तो यह हो जाता है 2, भाग 16। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीयों को बेहतरीन के लिए भारतीय संविधान के भाग 16 में विशेष प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों में एसएससी और एसटी और ओबीसी के लिए नौकरियां, विधायकों आदि का आरक्षण है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की राज्य की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यह हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है। तो यह हो जाता है 108वां संविधान संशोधन। ठीक है, 108वां संविधान संशोधन विधेयक आमतौर पर महिला आरक्षण विधेयक के रूप में जाना जाता है, जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का आह्वान किया गया था, अभी भी लंबित है। और विधेयक की यात्रा 12 सितंबर 1996 को शुरू हुई, जब इसे एचडी देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। 17 नंबर है कि निम्नलिखित किस वर्ष में चुनाव आयोग ने आधार नंबर को मतदाता आईडी नंबर से जोड़ने के लिए नेशनल इलेक्टोरल लॉ प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। तो यह हो जाता है 2015 में। 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है। तो यह हो जाता है 12 अनुसूची है। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यह हो जाता है 19 का हो जाता है 1, अनुच्छेद 76। ठीक है, आगे देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो 20 के हो जाता है 1, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवाओं की शर्तें संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट की जाती है और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कार्यकाल के साथ प्रदान की जाती है और सीएजी लोकवित्त का संरक्षण माना जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उपाधियों का अंत उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यह हो जाता है 3, अनुच्छेद 18। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 12 से 35 में निहित है और अनुच्छेद 18 के 1 में सभी उपाधियों का प्रतिबंध करता है और यह सरकार को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो।
आगे देखते हैं 22 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो 22 के हो जाता है 3 अनुच्छेद 149। ठीक है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवाएं शर्तें से संबंधित है और अनुच्छेद 149 कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है और सीजीए की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत की जाती है। 23 नंबर है कि वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद को विकसित करना एक खाली स्थान है। तो यह हो जाता है 3 मूल कर्तव्य 51 के ए में। ठीक है। भाग 4 24 नंबर है कि भारतीय संविधान के खाली स्थान में वे संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ावा दिया है। तो यह हो जाता है 124 के हो जाता है 4 104वां। ठीक है। 25 नंबर है कि मिट्टी के प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी के खाली स्थान क्षमता को संदर्भित करती है जो इसके परिवर्तन का विरोध करती है। तो 25 के हो जाता है 2 पीएच। ठीक है। पीएच से अम्लीय और क्षारीय को मापते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि मृत सागर की लवणता की डिग्री अनुमानित है। तो 26 के हो जाता है 338वां भाग प्रति हजार। ठीक है। मृत सागर की लवणता 338वां भाग प्रति हजार है। यह समुद्र जल समान समुद्री जल के खरापन की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। 27 नंबर है कि भूकंप के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो यह हो जाता है सिस्मोलॉजी। 28 नंबर है कि भारत का मानक मेरिडियन 82 डिग्री ईस्ट से होकर गुजरता है। तो 28 का हो जाता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। ठीक है। आगे देखते हैं 29 नंबर कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश अपनी सीमाओं को केवल 4 भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है। तो यह हो जाता है 3 भूटान के साथ। नेपाल, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है और चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है और भूटान के साथ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। तो यह हो जाता है उपयुक्त सभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। सरदार सरोवर बांध नौगाम गुजरात के पास केवडिया में नर्मदा नदी पर बना एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है और 4 भारतीय राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान बांध के से आपूर्ति की जाने वाले पानी और बिजली का प्राप्त करते हैं। 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा परियोजना का आधारशिला रखी गई थी। 31वां प्रश्न है कि नुब्रा नदी खाली स्थान की एक सहायक नदी है। तो 31 के हो जाता है 4 सिंधु नदी की। नुब्रा नदी स्वेक नदी की सहायक नदी है। ठीक है। सिंधु नदी की सहायक नदी है जो जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में सिंधु नदी में मिल जाती है। यह नदी भारत में लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी में बहने वाली एक नदी है। यह सियाचिन हिमालय में लगभग 5753 मीटर ऊंचाई पर उत्पन्न होती है और काराकोरम पर्वतमाला एवं साल्तोर पर्वतमाला के बीच दक्षिण पूर्व देश में लगभग 80 किलोमीटर बहकर दिस्कत के समीप स्वेक नदी में विलय हो जाती है और स्वेक नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं 20 नंबर कि हिमालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 32 के हो जाता है 4 जो है सही नहीं है। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। पहला जो है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय भूवैज्ञानिक और संरचनात्मक रूप से नववलित पर्वत श्रृंखला है, सही है। और दूसरा है कि हिमालय पर्वत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है, इसलिए कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तक है। और तीसरा है कि इसकी तुंगता भिन्नता पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में आधी है। ठीक है। और 4 जो है गलत है।
33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, लाहौर, अयस्क को खाली स्थान के माध्यम से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तो 33 का हो जाता है 2, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर और लौह अयस्क बेल्ट से लोहा दक्षिण कोरिया और जापान को विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से निर्यात किया जाता है। और पहाड़ियों की प्रसिद्ध बैलाडीला श्रेणी में बहुत उच्च श्रेणी के मेटाई पाए जाते हैं। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। और पहाड़ियों की श्रेणी में सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार शामिल है। 34 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय अभियान है जो खाली स्थान को संचालित करता है। तो 34 का हो जाता है 3, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह हो जाता है 4, ओडिशा। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर की निवेश या परिसंपत्तियों की बिक्री से हुई लाभ या लाभावधि के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। तो यह हो जाता है 2, कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन। आगे देखते हैं 37 नंबर की वह दर जिस पर बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार रहती है उससे खाली स्थान कहा जाता है। तो 37 का हो जाता है 4, 37 का हो जाता है 4, बैंक दर। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पूर्णतः प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 38 का हो जाता है 2, 38 का हो जाता है 2, 1 और 2 दोनों सही है। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। और दूसरा है कि फार्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। 39 नंबर है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना करने का सूत्र है। तो 39 के हो जाता है 1, GNP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, 40 नंबर है कि बैंक वित्त अग्रिम बैंक योजना लेड बैंक सीमेंट का प्रस्ताव किसने दिया था। तो 40 का हो जाता है 1, गाडगिल अध्ययन समूह ने। 41 नंबर है कि सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस उद्योग में जुड़े लोगों को मोटे तौर पर खाली स्थान प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो 41 को हो जाता है 2, 5। ठीक है, 42 नंबर है कि नाबार्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो यह हो जाता है 1982 में। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 43 के हो जाता है 1, केवल एक कथन सही है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता कुछ उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 44 नंबर है कि मिर्ची का एक उदाहरण है। तो यह हो जाता है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, 45 नंबर है कि लेंस किससे बनता है। तो यह हो जाता है फ्लिंट कांच से। 46 नंबर है कि राष्ट्रीय फाइबर के माध्यम से संरचना का सिद्धांत कौन सा है। तो यह हो जाता है 4, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। 47 नंबर है कि वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के 2 सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है। तो यह हो जाता है 1, समांतर क्रम में। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाता है एमीटर का। 49 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह हो जाता है वेबर का। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य होता है। तो 50 का हो जाता है 3, हीलियम का। हीलियम में एक कोष होता है जिसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए सबसे बाहरी कोष भर जाता है। और हीलियम को इलेक्ट्रॉन को खोने या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है, इसलिए हीलियम की संयोजकता शून्य मानी जाती है।
51वां प्रश्न है कि वास्तविक विलयन में कण स्थिर नहीं होंगे, लेकिन कोलाइडी निलंबन के कण खाली स्थान वाले केंद्रापसरण पर स्थिर हो सकते हैं। तो यह हो जाता है एक उच्च गति। वास्तविक विलयन में कण स्थिर नहीं होते हैं, जबकि कोलाइडी निलंबन में कण उच्च विन्यास पर निर्भर करते हैं। विलयन के कण तब स्थिर हो जाते हैं जब निलंबन को अबाधित छोड़ दिया जाता है, अर्थात निलंबन अस्थिर होता है। उन्हें छानने की प्रक्रिया द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जब कण स्थिर हो जाता है तो निलंबन टूट जाता है और यह प्रकाश और नहीं बिखेरता। 52वां प्रश्न है कि अल्फा एमिनो अम्ल का समान सूत्र है। तो यह हो जाता है 4H2NCHRCOOH। ठीक है। आगे इसी में देखते हैं डिस्कशन में कि एमिनो एसिड ऐसे गुण होते हैं जो केंद्रीय सी परमाणु बने होते हैं, जिसे CA लेबल किया जाता है, जो प्राथमिक अमीनो समूह NH2 और कार्बोजेनिक समूह COOH से जुड़ा होता है। एमिनो अम्ल का रासायनिक सूत्र ठीक है, इसको हो गया। आगे देखते हैं 53 नंबर, न्यूक्लियोटाइड्स में 3 विशिष्ट घटक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक है? तो यह हो जाता है 3 फास्फोट। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एसिड के निम्न खंड हैं। यह एक नाइट्रोजन बेस, एक पेप्टोज शुगर और एक फास्फेट समूह से बना होता है। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे थैली कवक कहते हैं? तो यह हो जाता है एक एस्कोमाइसिडिस। ठीक है। 55 नंबर है कि कार्डियाक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल खाली स्थान में मौजूद होता है। तो यह हो जाता है 2 हृदय में। मांसपेशियों के ऊतकों को 3 प्रकार हैं। कार्डियल मसल ऊतक, कंकाल की मांसपेशियां और चिकनी है। हृदय की मांसपेशी एक अनैच्छिक धारीदार मांसपेशी ऊतक है जो केवल हृदय में पाई जाती है और हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होता है। 56 नंबर है कि डबल रोटी कवक का अन्य नाम क्या है? तो यह हो जाता है 4 राइजोपस। ठीक है, राइजोपस। 57 नंबर है कि हाइड्रा में कौन से प्रकार के प्रजनन दिखाई देते हैं? तो यह हो जाता है मुकुलन। हाइड्रा मुकुलन के द्वारा लैंगिक रूप से युग्मकों का निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा द्वारा प्रजनन की समान अलैंगिक विधि मुकुलन है। ठीक है। 58 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो यह हो जाता है 3 ऑक्सीजन। ठीक है। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो यह हो जाता है 2। ठीक है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के लिए अपक्रिया में ऑक्सीजन की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सिंकोना के पेड़ की छाल में कौन सी औषधि निष्कर्षित की जाती है? तो यह हो जाता है 3 कुनैन से। ठीक है। इसे मलेरिया ज्वर की दवा है। यह बहुवृक्षीय वर्ष की सब है। ठीक है। द्विबीज पात्र होता है। 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। 61 नंबर है मैथ का प्रश्न है, देख लीजिए। 61 के हो जाता है 3। 61 के 3। 62 नंबर प्रश्न है। 62 के हो जाता है 1। 62 के 1। 63 नंबर के 63 के हो जाता है 2। 63 के हो जाता है 2। 64 के हो जाता है 2। 64 के 2, इसको बना लीजिएगा, हल्का हल्का है। 65 नंबर का हो जाता है 4। 65 का 4। 66 के हो जाता है 4। 66 के 4। 67 नंबर है कि संत, सत, निर्झर, निर्झरनी, कल, मूर्खत, देवदारू कानन में पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो यह हो जाता है 67 का हो जाता है 2 जंगल। ठीक है। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर है कि पहले पैदा होने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है। तो यह हो जाता है 1 अग्रज। ठीक है। 69 नंबर है कि चॉइस द ऑप्शन विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाई डिड नो वन क्वेश्चन हर फॉर हर बैंड कंडक्ट। ठीक है। तो यह हो जाता है 69 का हो जाता है 3। वाई वाज
सी नोट क्वेश्चनेड, ठीक है। वर्ब 3 बाई एनी वन फॉर हर बैड कंडक्ट, ठीक है। 70 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। वाट विल आई डू विथ दिस करेक्ट कप सेड मधु। तो 70 के हो जाता है 2। मधु वांडरेड, ठीक है। मधु वांडरेड वाट सी वुड डू विथ दैट क्रिकेट क्लिप। 71 नंबर है कि राजगीर के जैन मंदिर में किन संतलन शासक के द्वारा दान देने का प्रमाण मिले हैं। तो 71 के हो जाता है 2 फिरोज शाह तुगलक। 72वां प्रश्न है कि बिहार में कौन सी सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिली है। तो यह हो जाता है 1 फिरदौसी। बिहार में फिरदौसी सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी थे। उनके उपदेशों की जानकारी, उनके पत्रों के संकलन मकतूबाते सदी तथा उनकी रचनाओं अब्दुल मजीदुद्दीन और मादुनी मानी के माध्यम से मिली है। 73 नंबर है कि 1919 में द्वैत शासन की व्यवस्था के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो यह हो जाता है 2 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। 1912 में बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्ष 1919 का भारत सरकार कानून लागू हुआ। इसके दौरान प्रांत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। बिहार में 29 दिसंबर 1920 का में यह प्रयोग आरंभ हुआ और उसी समय बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पद ग्रहण किया गया, ठीक है। 74 नंबर है कि बिहार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला नम पर्णपाती वन का निर्माण करता है, ठीक है। तो यह हो जाता है 1 पश्चिमी चंपारण। बिहार में पश्चिमी चंपारण में उत्तर के मैदानों की तराई में नम पर्णपाती वन है, जबकि दक्षिण बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जिले में समृद्ध प्राकृतिक पर्णपाती वन है, ठीक है। 75 नंबर है कि खाली स्थान सीपी और मेमोरी के बीच आंकड़ा स्थानांतरण हेतु एक उपलब्ध कराता है। तो यह हो जाता है डाटा बस, ठीक है। 76 नंबर है कि डिजिटल सिग्नेचर खाली स्थान क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं। तो यह हो जाता है सार्वजनिक की। 77 नंबर है कि विंडो का वह भाग जो वर्तमान टैब में उपस्थित वेब पेज को धारण करता है। तो यह हो जाता है 4 कंटेंट एरिया। 78 नंबर है कि उपग्रह मिशन तृष्णा, ठीक है। तृष्णा खाली स्थान हेतु है। तो यह हो जाता है 1 पारिस्थितिकी तंत्र दबाव और जल प्रयोग निगरानी। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यह हो जाता है 2 मोनकाम्बू सभा शिवन स्वामीनाथन। ये सब ज़्यादा, ठीक है, स्वामीनाथन याद रखिएगा। 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 80 के हो जाता है 2 पंडित बिरजू महाराज को, ठीक है। 81 नंबर है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। तो यह हो जाता है 1968 में, ठीक है। स्वीडन केंद्रीय बैंक के रिक्सेल बैंक से नोबेल फाउंडेशन को दान द्वारा बैंक की 300 वर्षीय गांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 1968। 82 नंबर है कि सिगरेट ऑफ द फैथफुल क्रूसडेर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह हो जाता है 2 मरीनो सानूदो। 83 नंबर है कि सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश लेखक खाली स्थान ने 1851 में किया था। तो यह हो जाता है 1 जॉर्ज होलीवोके, ठीक है, जॉर्ज होलीवोके। आगे देखते हैं 84 नंबर की अष्टग्रह संग्रह किसने लिखा है। तो यह हो जाता है 3 वान भट्ट ने। 85 नंबर है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। तो यह हो जाता है 24 से 30 अप्रैल। 86 नंबर है कि 7 अगस्त खाली स्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह हो जाता है
भाला फेंक दिवस। 87 नंबर है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1985 में। ठीक है। 88 नंबर है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफॉक्स एंड ट्रेड गैट का पूर्ण रूप खाली स्थान में विश्व व्यापार संगठन हुआ है। तो 88 का हो जाता है 1995 में। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र यूएन का सतत विकास लक्ष्य SDG नहीं है? तो 89 के हो जाता है 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए और 2030 तक उन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं 90 नंबर कि फुटबॉल की विशेषताओं में से एक है कि उसकी परिधि खाली स्थान के बीच होनी चाहिए। तो यह हो जाता है 68 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर। 91 नंबर है कि बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु का पूरा नाम क्या है? तो यह हो जाता है पुरुषला बेक्ट सिंधु। 92 नंबर है कि इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाता है 3, 1 और 2 दोनों को विराट कोहली और रोहित शर्मा। ठीक है। 93 नंबर है कि आधुनिक समाज के लिए वेबर का विश्लेषण किस अवधारणा पर केंद्रित है? तो यह हो जाता है 4, युक्तिकरण। ठीक है, युक्तिकरण। 94 नंबर है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है खरगोवासला। ठीक है। 95 नंबर है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो यह हो जाता है कर्नाटक और केरल में। और 96 नंबर प्रश्न है 96 नंबर है कि किस देश ने अयोध्या में भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है? तो यह हो जाता है लाओस। 97 नंबर है कि भारत ने 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान को बरकरार रखा है? तो यह हो जाता है 3, 8वां स्थान। ठीक है। 98 नंबर है कि महानिदेशक चिकित्सक सेवा सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। ठीक है। 99 नंबर प्रश्न है कि DRDO ने लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का पहला सफल परीक्षण किया, इस बम का नाम क्या है? तो यह हो जाता है गौरव। ठीक है। 100 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह हो जाता है 4, नोवाक जोकोविच। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 21 नेक्स्ट वीडियो में।